हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे बीएड कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट इन बिहार। जानते हैं आप लोग संयुक्त परीक्षा जो लिया गया है आपका बिहार में, और ये जो परीक्षा हुआ था आपका 13 अगस्त यानी कि 13/8 सन 2021 को, ठीक है ना। सीईटी बीएड सन 2021 बोलते हैं, लेकिन आपका जो सेशन रहेगा बीएड का जो सेशन रहेगा सन 2021 से कब तक रहेगा आपका 23, ठीक है ना। बीएड का सेशन जो रहेगा सन 2021 से 23 तक रहेगा। मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीटली सारी चीजों का डिस्कस करूंगा और हर चीजों पर मैं बताऊंगा। मैं डिस्कस करूंगा, देखिए आपका जो रिजल्ट इशू हो गया है ना, 13 अगस्त को इसका जो होता है क्या कंडक्ट होता है एग्जाम। अब जो रिजल्ट होता है 24 अगस्त यानी 24 अगस्त को आपका रिजल्ट क्लियर हो जाता है। और इसमें याद रखने वाली जो बात है वो ये है, आपका जो रजिस्ट्रेशन है जैसे कि पंजीकरण होगा आपको 1 यानी कि 1 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर तक होगा ये पंजीकरण करना, ठीक है ना। अब ये पंजीकरण क्या होता है, देखिए पंजीकरण क्या होता है। पंजीकरण कराने का मतलब ये है जहां पर कि आपको कॉलेज चूज करने के लिए दिया जाता है। खुद हो ये अब नोडल ऑफिसर पर डिपेंड करता है। लास्ट टाइम में 10 कॉलेज चूज करने के लिए दिया था, 4 कॉलेज 6 कॉलेज ऐसे कॉलेजेस आपको वो क्या करेंगे सिलेक्ट करने के लिए देंगे। उसमें से आपको बेस्ट कॉलेज चुनना है, ठीक है ना। उसमें से आपको क्या करना है, बेस्ट कॉलेज चुनना है। अब मैं बताता हूं, देखो मैं इस वीडियो में मैं आपके साथ में क्या क्या चीजें शेयर करूंगा, क्या क्या चीजें मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके लिए कौन सा कॉलेज बेहतर रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात को। कौन सा कॉलेज आपके लिए बेहतर रहेगा, कौन सा कॉलेज आपके जगह से यानी कि आपके प्लेस से ज्यादा नजदीक है। एक बात तो ये है कौन सा कॉलेज आपके लिए बेहतर रहेगा। और मैं क्या डिस्कस करूंगा, और मैं ये डिस्कस करूंगा कि कौन सा कॉलेज कितना फी लेता है टोटल 2 साल का, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, कितना फी लेता है, चाहे वो ओपनली हो चाहे वो अंडर टेबल फी लेते हो। आप समझ रहे हो ये बात, वो सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा उस वीडियो में। और उसके बाद है ना, कौन से कॉलेज में अटेंडेंस कंपलसरी है और कौन से कॉलेज में जीरो अटेंडेंस के साथ में भी आप सारी चीजें कर सकते हैं, सर्टिफिकेट ले सकते हैं सिर्फ एग्जाम दे करके, ठीक है। और एक बात, और कौन से कॉलेज में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, ये सारी चीजों का इंफॉर्मेशन आपको मेरे वीडियो में मिलेगा। बस मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके रखें आप, जैसे ही मैं कोई इन्फॉर्मेशन दूं आपके पास में वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, और जल्दी ही मैं सारी चीजों का आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो अब हम लोग समझते हैं इसको। देखिए पंजीकरण जो होगा आपका 1 सितंबर से 12 सितंबर तक होगा। अब ये पंजीकरण देखो कराना बच्चे बहुत जरूरी है। अब इस पंजीकरण के साथ साथ में आपको एक बात ध्यान रखना है, आपको सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है कॉलेज चूज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। और कॉलेज चूज करने के लिए आप जो है मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं कि सर ये वाला कॉलेज कैसा है, सर ये वाला कॉलेज कैसा है, वो ये कॉलेज में कितना कंपलसरी है क्लास करना, सर ये कॉलेज कितना पैसा लेगा, और मेरे डेरे से या फिर मेरे प्लेस से मेरी जगह से ये सर कितना कॉलेज दूर है, कैसे क्लासेस करवा आता है, सारी चीजों का इंफॉर्मेशन मैं दूंगा। बस आपको कॉलेज का नेम लिख करके मेरे कमेंट सेक्शन में भेज देना है कि सर ये वाला कॉलेज का बताइए, इसका फी बताइए, यहाँ पर क्या कहते हैं क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन है कि नहीं, यहाँ मैं अगर क्लास ना करूं तो भी यहाँ पर चल सकता है कि ये सारी चीजें जो है मैं आपको बता दूंगा। कमेंट सेक्शन में आपको सिर्फ लिखना है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, ये जो रजिस्ट्रेशन होगा यहाँ पर आपको ऑप्शन देगा कि कॉलेज को चूज करें। कोई 10 कॉलेज 6 कॉलेज 4 कॉलेज आप चुन लेंगे। उस कॉलेज में आपको जाकर के क्या क्या करना होगा उन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। एक डेट तो ये आपको ध्यान देना है, एक डेट और ध्यान देना है आपको। देखिए क्या कहते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब कराया जाएगा आपका, ये कब से होगा, ये 29 तारीख से 22 तारीख तक में होगा, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा ये 29 से 22 तारीख क्या कहते हैं 22 से 29 तारीख तक आपका ये चलेगा, ठीक है ना। एक डेट यार ये आपके पास में होगा भी। उसके बाद जो है कंफर्मेशन सीट के लिए आपको कितना देना पड़ता है, 3000 रुपए देना पड़ेगा। और बच्चे एक बात याद रखो, ये जो आपको कंफर्मेशन सीट जो होता है, कंफर्मेशन सीट क्या होता है, कंफर्मेशन सीट का मतलब ये होता है कि आप जो है इस कॉलेज में क्या करेंगे, इस कॉलेज में अपनी सीट को रिजर्व करना चाहते हैं तो आपको कितना देना है, 3000 रुपए फीस कटा करके देना है। और ये 3000 रुपए जो है ना आपका रिफंडेबल है, लास्ट में आपको जोड़ करके 3000 रुपए आपके उसमें क्या कहते हैं कि जो फी है उसमें जोड़ देते हैं। और ये जो है आपको कॉलेज ये जो कंफर्मेशन है, आपको जो सीट कंफर्मेशन है ये कब से कब तक है, 19 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक है, ठीक है।
सिर्फ 5 दिन का टाइम है आपको, और ये कराना बहुत जरूरी है। कॉलेज कंफर्मेशन सीट जो है आपको कराना बहुत जरूरी है, तभी वो आपका कॉलेज जो है सीट रखेगा और तभी हो पाएगा। और एक चीज मैं और डिस्कस करता हूं आपसे। देखो बच्चे, जिन बच्चों की बहुत कम परसेंटेज है ना, उसको बिल्कुल बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो एडमिशन होता है ना, फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ तो सेकंड राउंड में हो जाएगा, थर्ड राउंड में हो जाएगा, और उसमें भी नहीं होगा ना तो इनका एक स्पोर्ट राउंड चलता है। मैं बताता हूँ आपको, स्पोर्ट राउंड चलता है और उसमें सबको ले लिया जाता है, जैसे तैसे बस पास होकर के आया। सही मैं बता रहा हूँ आपको, मैं कॉलेज में हूँ, जैसे तैसे पास का आया उसको सबको ले लिया जाता है, उस पर आपको परेशान नहीं होना है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लास्ट टाइम में मैंने कुछ बच्चों को देखा है कि एडमिशन के लिए ऐसे रो रहे थे ना बहुत। मैंने कहा आप कहीं भी ले लो, इतना ज्यादा परेशान होने की क्या जरूरत है। सब कॉलेजेस की क्या हालत है और किस तरीके से वो पढ़ाते हैं, क्या क्या चीजें उनके लिए कंपलसरी है, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। बस आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके आपको बस अपना कमेंट लिखना है कि सर ये वाली चीजें बताइए, कॉलेज बताए, वो सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बेसिकली इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है आपको लेकर के जाना है ना। और मैं ये भी बताऊंगा फिजिकल जो वेरिफिकेशन होगा उसमें क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है, ये सिंपली मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। बस आपको इस वीडियो में इस चीज को ध्यान रखना है कि जो मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं वो सारे डॉक्यूमेंट्स को कंपलसरी होकर के लेकर के जाना है, ठीक है ना। देखिए, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या होगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में जो आपका एंट्रेंस टेस्ट जो दिया होगा आपने अभी जो हुआ है कंबाइन यानी कि संयुक्त परीक्षा जो हुआ है आपका, इसमें एडमिट कार्ड की आपको 2 कॉपी मिली होगी, जिसमें से एक कॉपी आपको लेकर के ही जाना है, ठीक है। एक कॉपी का जेरोक्स आपको लेकर के जाना है। उसके बाद आपका जो एक स्कोर कार्ड है, यानी कि जब आप पास हो गए, ठीक है, आपने जो क्या कहते हैं वो लिस्ट, उन्होंने लिस्ट निकाला और उस लिस्ट में आपको लिखा है कि क्वालिफाइड है, और क्वालिफाइड है तो मार्किंग आपको क्या होगा ना कि आप ऑप्शनल में कितना मार्क्स लाए हैं, इस स्कोर कार्ड की कॉपी को भी लेकर के जाना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ये सिंपल था, इसमें 2 चीज आपको ध्यान रखना है। अब तीसरी जो चीज है, मैट्रिक का जो मार्कशीट है और क्या लेकर के जाना है, और आपको क्या कहते हैं ये एक बात ध्यान रहे, ये जेरोक्स कॉपी भी लेकर के जाना है और ये आपको ओरिजिनल भी लेकर के जाना है। जहां पर क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहां पर अपने अपने कॉलेज के लोग आए होंगे और आकर के जैसे कि क्या साइबर कैफे होता है ना, ऐसे ही अपने कंप्यूटर लेकर के वहां बैठे होंगे। वहां पर जो है एक ऑफिसर होते हैं, वो सारा डॉक्यूमेंट खाली देखते हैं, देखते गए उन्होंने फिर लास्ट में आपको साइन कर दिया कि ठीक है इस कॉलेज में चले जाओ। अब फिर कॉलेज जाते हो, कॉलेज में जाकर के एक एफिडेविट बनवाते हो कि भाई जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं दे रहा हूं वो मेरे हैं, अपने हैं, सही है, और इस तरह से आपका एडमिशन हो जाता है। कोई झंझट वाली बात नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, मैट्रिक का क्या करना है कि मार्कशीट सर्टिफिकेट है ना लेकर के जाना है। अगर सर्टिफिकेट आपका वो ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविजनल भी चलेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। उसके बाद इंटर की सर्टिफिकेट इसी तरीके से लेके जाना है, मार्कशीट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए। अगर क्या कहते हैं नहीं है तो आप अभी से कम क्या कहते हैं अप्लाई कर दें, लेकिन आपको प्रोविजनल तो अब लेगा ही लेगा देखने के लिए प्रोविजनल। और अगर आप इसको अप्लाई करने के लिए 1 मंथ का टाइम भी देते हैं ये लोग, ठीक है, 1 मंथ का टाइम दिया जाएगा हम लोग की तरफ से, उसके लिए परेशान नहीं होना है। सीएलसी आपको ओरिजिनल लेकर के आना है, सीएलसी के बगैर आपका एडमिशन नहीं होगा। और उसके बाद क्या होगा, आपको 5 फोटोकॉपी जरूर लेकर के आना है, 5 जो है फोटोज है आपके, 5 फोटो आपको लेकर के आना है। उसके बाद एक जो है आधार कार्ड, ये हो गया। अब इसके बाद जो आप दोगे ना, जैसे कि आपने डोमिसाइल का फायदा लिया है, डोमिसाइल दिखाओगे, इनकम का फायदा लिया है, इनकम दिखाओगे, कास्ट का फायदा लिया, कास्ट दिखाओगे, ईडब्ल्यू फायदा, हैंडीकैप को जो भी लिया है आप क्या करोगे, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लगाओगे। अब जो है इनकी कितनी फोटोकॉपी होगी, इनकी फोटोकॉपी दो सेट बनाओगे, इनकी फोटोकॉपी के 2 सेट बनाओगे। एक सेट कॉलेज रखता है और एक सेट ये लोग जमा करते हैं। ये मत करना बिल्कुल भी कि एक ही सेट लेके चले गए, नहीं, 2 सेट लेकर के जाना है। एक सेट क्या करते हैं, ये कॉलेज वाले लेकर के अपने यहाँ आते हैं, और एक सेट क्या करते हैं, ये वहां यूनिवर्सिटी में, जैसे कि टीपीएस कॉलेज में हो रहा है तो टीपीएस में क्या कहते हैं रख लेते हैं वहां के न्यूडल ऑफिसर। तो ये सारी चीजें आपको लेकर के जाना है और यही सारी चीजों का वेरिफिकेशन होगा, और इसी तरीके से आपका जो है कॉलेज अलाउड कर दिया जाएगा। फिर कॉलेज आकर के आप बात कर लेंगे, देख लेंगे। और मैं एक सुझाव मैं आपको जरूर दूंगा कि आप एक बार जिन भी कॉलेज को चुनना चाहेंगे उस कॉलेज के बारे में आप मेरे वीडियोस पे, मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर के आप पता कर सकते हैं कि ये कॉलेज कैसा है सर, कितनी फी है सर, कितना दूर है सर, कितना क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन है, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको अपने वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो आप बाकी बच्चों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।